अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आइए आज आपको सुनाते हैं आदम अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत किस्सा। आदम अलैहिस्सलाम के हज़ारों बच्चे कैसे दो दो करके बच्चे हुआ करते थे। उनकी शादियाँ कुछ इस तरीके से होती थी कि जो बच्चे कल पैदा हुए और जो आज पैदा हुए, कल की बेटी और आज का बेटा, या कल का बेटा और आज की बेटी, ये उस वक्त का हुक्म था और अब की ज़िंदगी का हुक्म अलग है। फिर उसी में एक बेटा नालायक पैदा हुआ जिसका नाम था काबिल। उसकी सगी बहन का नाम था अकलीमा और एक बेटा हाबिल, उसकी सगी बहन का नाम था लव्वा। अब जो काबिल था वो ये चाहता था कि उसका निकाह अकलीमा से हो। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तेरी सगी बहन है, ये निकाह तेरे लिए हलाल नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम दोनों नियाज करो, जिसकी नियाज पूरी होगी उसी को अकलीमा मिलेगी। इससे पता चलता है मुरान पाने के लिए नियाज करना कराना यह आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। वो दोनों ने नियाज दी। काबिल ने नियाज में सड़ी गली बालियाँ गेहूं की थी, वो लाकर नियाज में रख दी। और हज़रत हाबिल ने, वो बड़े मुत्तकी थे, फरमा दुम्बा उन्होंने पेश किया। आदम अलैहिस्सलाम हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह तू जिसको अकलीमा देना चाहता है उसकी नियाज को कबूल फरमा। तो आग आई और दुम्बा उठाकर ले गई। तो काबिल को गुस्सा आ गया। जब आदम अलैहिस्सलाम हज को गए हुए थे तो काबिल ने हज़रत हाबिल का कत्ल कर दिया। काबिल का चेहरा सियाह काला हो गया और थैले में डालकर घूमता रहा पागलों की तरह। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ अब। अल्लाह ने दो कौवों को भेजा। दोनों एक दूसरे की चोंच मारी और एक कौवा मर गया तो कौवे ने अपनी चोंच और पंजे से कब्र खोदी और उसमें दूसरे कौवे को डालकर मिट्टी डाल दी। तो काबिल ने कहा, मैं तो कौवे से भी गया गुजरा हूँ, अपने भाई को कत्ल करने के बाद भी दफन ना कर सका। फिर उसने कब्र खोदी और उसके बाद अपने भाई को दफन किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब हज से वापस आए तो फरमाया, हाबिल कहाँ है। काबिल ने कहा, मुझे क्या पता, आपने मुझे जिम्मेदार बनाया क्या। तो आपने फरमाया, तेरा मुंह काला हो गया है। उस वक्त ये कहा जाता है कि आईना ईजाद नहीं था, तेरा मुंह काला हो गया है, तूने मेरे बेटे हाबिल को कत्ल किया है। जब हाबिल को कत्ल किया तो काबिल जो था पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहा। उसी हालत में उसको मौत आ गई, क्योंकि हाबिल तो मर गया, मगर जब जब दुनिया में कत्ल होगा तब तब उस कत्ल का गुनाह पहले काबिल को भी होगा। इसलिए जब जब इंसान कोई दुनिया में गलत काम करता है और उसे देखकर अगला इंसान उस गलत काम को करेगा तो उसका गुनाह पहले गलत काम करने वाले को हमेशा मिलता रहेगा। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की हिदायत फरमाए, आमीन।